हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने शायद सारे जिनॉन के कंपाउंड करवा दिए थे। XeO2F2 भी सीसॉ शेप था और मैंने कहा था XeO3 का स्ट्रक्चर भी आप देख लेना, इट बिकम टेट्राहेड्रल। ठीक है जी। आगे बेटा कंपाउंड्स ऑफ अदर नोबल गैसेस, इनमें से वैसे आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, पर चलो एक बार फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली जितने भी कंपाउंड होते हैं नोबल गैसेस के वो जिनॉन से ही बनते हैं। और जिनॉन भी किसके साथ कंबाइन करती है? ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ने बताया है कि क्रिप्टॉन और रेडॉन भी कंबाइन कर जाते हैं फ्लोरीन एंड अदर सुटेबल कंडीशन के साथ। क्रिप्टॉन और रेडॉन भी कंबाइन कर जाते हैं फ्लोरीन के साथ अंडर सुटेबल कंडीशन, यील्डिंग क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड दैट इज KrF2, KrF4 एंड RaF2। तो सबसे पहले KrF2 कैसे बनना है? क्रिप्टॉन प्लस फ्लोरीन in the presence of gamma rays minus 193 degrees Celsius. What will you get? You will get krypton F2, that is krypton difluoride. क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड की प्रॉपर्टी क्या है? कलरलेस होता है, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। जब आप इसको पानी में डालोगे तो बेटा सेम वही होगा। पानी के पास क्या होता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसका H और इसका F, HF बाहर निकल जाएगा, क्रिप्टॉन गैस अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, सेम क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड एंटीमनी फ्लोराइड के साथ कंबाइन करके अडक्ट बनाता है KrF पॉजिटिव SvF6 नेगेटिव। इसका एक जो फ्लोरीन है वो एंटीमनी फ्लोराइड ले लेता है। ठीक है जी। तो इस तरह से 2-3 अडक्ट बन सकते हैं। अगर आप डाइमर ले लो एंटीमनी फ्लोराइड का, तो जो है आपका जो अडक्ट है वो Sb2F11 हो जाएगा। सिमिलरली आर्सेनिक फ्लोराइड के साथ भी करोगे तो सेम आएगा। अब क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सेम बेटा लीनियर स्ट्रक्चर आएगा। आप ये खुद बना के देखें लीनियर स्ट्रक्चर कैसे आएगा। देखो, क्रिप्टॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्रिप्टॉन नोबल गैस है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन आए बेटा, 3 लोन पेयर बच जाएंगे। तो अगर आप सिग्मा काउंट करोगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, तो टोटल 5 सिग्मा होते हैं। 5 सिग्मा मतलब sp3d1। sp3d1 मतलब शेप होनी चाहिए ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है ऐसे 2 एक्सियल पे और 3 इक्वेटोरियल पे। लेकिन क्योंकि एक D है, अगर D1 हो तो बेटा लोन पेयर कहाँ बनाने हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर बन के, अब देखो लोन पेयर है तो ये वाले बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक लाइन वाली सीधी लाइन वाले बॉन्ड रह गए। तो ये शेप कौन सी होती है? लीनियर। ठीक है जी। तो इस तरह क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड लीनियर होता है। ठीक है। उसके बाद है are compounds of helium and neon and are possible. It seems that helium and neon will never form compound because they have no d orbitals at all. कहता है जो फर्स्ट 2 नोबल गैसेज हैं हीलियम और नियॉन, क्या उनके कंपाउंड बन सकते हैं? जिनॉन भी कंबाइन कर गई, क्रिप्टॉन भी कंबाइन कर गया, रेडॉन भी कंबाइन कर गया, बट क्या हीलियम और नियॉन कंबाइन कर सकते हैं? कहते नहीं, वो दोनों नहीं कंबाइन कर सकते, क्योंकि हीलियम होता है बेटा 2s2 और नियॉन होता है 2p6। ठीक है। तो ये दोनों सेकंड शेल में है। सेकंड शेल के पास कोई d ऑर्बिटल नहीं होता। क्योंकि उनके पास कोई d ऑर्बिटल नहीं होता तो वो किसी के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हीलियम और नियॉन कंपाउंड नहीं बनाते। ठीक है बेटा। आगे आ जाता है क्लेथरेट्स क्या होते हैं? क्लेथरेट्स ऑफ नोबल गैसेज, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। क्लेथरेट्स क्या होता है बेटा? क्लेथरेट्स आर द कंपाउंड इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस आर ट्रैप्ड विद इन द कैविटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ सम अदर सब्सटेंस। ठीक है। क्लेथरेट क्या होता है बेसिकली बेटा कि कोई एटम या मॉलिक्यूल है, उसके बीच में छोटे छोटे कैविटी या छेद हैं, उन कैविटी या छेद में कोई गैस आके इंट्रैप हो जाए। ठीक है। कोई गैस आके, जैसे कि कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे छेद हैं, उन छेद में कोई ना कोई गैस आके एंट्रैप हो जाए गेस्ट की फॉर्म में। ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कहते हैं क्लेथरेट। ठीक है। कंडीशन क्या होती है क्लेथरेट बनाने के लिए? जो क्रिस्टल लैटिस है, जो होस्ट है, क्रिस्टल जो भी होगा वो होस्ट होगा, उसके अंदर कैविटी होनी चाहिए, छेद होने चाहिए एप्रोप्रिएट साइज के। ठीक है। और जो गेस्ट एटम है, जो भी गेस्ट गैस ने आना है या एटम ने आना है या मॉलिक्यूल ने आना है, वो उस साइज में परफेक्टली फिट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट साइज में परफेक्टली फिट होना चाहिए। गैस पार्टिकल शुड नॉट बी हाईली वॉलेटाइल। गैस पार्टिकल ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो आए और फिर उड़ जाएं, वॉलेटाइल हो जाएं। उनको वहाँ पे एंट्रैप रहना है, उनको वहाँ पे रुकना है, स्टे करना है। स्टेबिलिटी ऑफ क्लेथरेट कंपाउंड क्या होते हैं? गेस्ट मॉलिक्यूल टाइटली फिट इनटू द कैविटीज ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल। गेस्ट मॉलिक्यूल बेटा अच्छी तरह से होस्ट मॉलिक्यूल में फिट होने चाहिए। वंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन गैस पार्टिकल एंड होस्ट मॉलिक्यूल
कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ क्लैथरेट। उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए गेस्ट और होस्ट के बीच में, वो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए जो दोनों को आपस में स्टेबल रखे, जोड़े रखे। बिकॉज ऑफ दिस इंट्रैक्शन बिटवीन गेस्ट एंड होस्ट मॉलिक्यूल, गेस्ट मॉलिक्यूल पोजेस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्टेबिलिटी। कहता है जो इनके बीच में आपस में इंट्रैक्शन है और अट्रैक्शन है गेस्ट और होस्ट मॉलिक्यूल में, जिसके कारण जो गेस्ट मॉलिक्यूल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और इसके कारण स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, सो इट कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब आपने कैसे गेस्ट मॉलिक्यूल को होस्ट मॉलिक्यूल में फिट करना है, बाय सॉरी कहता कि कई बार क्या होता है जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो एस्केप कर जाता है। एस्केप कैसे कर जाता है? अगर आप हीट करोगे क्लैथरेट को या फिर आप डिसॉल्व करोगे क्लैथरेट को इन सुटेबल सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल, तो जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो होस्ट मॉलिक्यूल में से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने प्रेपरेशन क्लैथरेट की करनी है। तो कहता कि क्लैथरेट कंपाउंड आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन के जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, बाकियों के स्टेबल नहीं होते। उसका हीलियम और नियॉन के स्टेबल नहीं होते। इसका रीज़न क्या है? हीलियम एटम का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, वो ट्रैप करना पॉसिबल नहीं है कैविटी के अंदर, वो ट्रैप इजीली नहीं होता। ठीक है जी, ओके। सेकेंड इज द साइज, स्मॉल साइज हीलियम एटम कैन नॉट डिफॉर्म और पोलराइज्ड टू बी इम्प्रिजेंट इन द कैविटीज। ठीक है, जो हीलियम का साइज इतना छोटा होता है कि वो कैविटी के अंदर इम्प्रिजेंट नहीं हो सकता, उसको आप काफ़ी देर तक स्टेबल नहीं रख सकते कैविटी के अंदर। और नियॉन जो होता है वो बॉर्डर लाइन केस है एंड इट्स क्लैथरेट कैन बी प्रिपेयर्ड बट ओनली